बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागार से निकलने के लिए भी आधी रात का समय चुना था ताकि उनके पिता सुरक्षित स्थान पर भेज सकें। इसीलिए जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तभी सभी कारागार के द्वार खुल गए और सैनिक गहरी नींद में जाके सो गए। तभी उनके पिता वासुदेव गोकुल में सुरक्षित पहुंच सके और वापस जेल में अपनी पत्नी के साथ आकर रहने लगे। इसी दौरान कंस को जब पता चला कि उनकी 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तब वह क्रोधित होकर पूरे मथुरा में उन्होंने हाहाकार मचा दिया था और तभी से बस वो कृष्ण जी को ढूंढने के लिए पूरे मथुरा वृंदावन में जाकर हाहाकार मचाने के लिए अपने तरह तरह के अपने गुप्तचरों को भेजते रहे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ बट फिर भी आई एम शेयरिंग विद यू माय व्लॉग। सो ये मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। तो मैं अभी दे रही हूँ अपने पौधों को पानी। तो जैसे कि ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ अभी शाम को जन्माष्टमी की। तो आज है जन्माष्टमी, तो उसके लिए छोटे बच्चों ने कुछ प्रिपरेशन की है, तो उसी में हम लोग बड़े भी उनका साथ दे रहे हैं। तो देखिए मैंने झाड़ू वगैरह घर धो दिया था मैंने, और घर धोने के बाद जो एक फाइनली पोछा लगाना होता है वो मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली है साड़ी। तो मैं ये वाली पहनने वाली हूँ आज साड़ी, जो कि एक बार मैं पहन चुकी हूँ, बट उसके बाद मैं देख रही थी कहीं इसमें कोई दाग वगैरह ना लग रहा हो, क्योंकि हम इससे पहले मैं पहन के खाना खाने गए थे हम लोग। तो इसको एक बार आयरन भी करना है, तो मैंने चेक करके इसके बाद इसको आयरन करके और तैयार लगा के रख दिया है। और आज जन्माष्टमी में मैं यही पहनने वाली हूँ। तो ये मेरा छोटू सा कान्हा जी, जिसे आप देख के पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है। तो अगर पहचान गए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ये कौन है, पहचान गए तो। ऐसे मैं बता दूँ, ये आज मैंने अभी हम तैयारी कर रहे हैं हम लोग ये जन्माष्टमी में थोड़ी सी डेकोरेशन की। तो ये वही बर्थडे वाला सामान है जो मैंने निकाल लिया है। वो देखो सारा हरमन ने उलझा दिया अच्छे तरीके से, और हरमन की डैडी इधर वो बैलून्स फुला रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ बैलून्स अरेंज करने में। तो अभी हम पूरा घर हमने डेकोरेट कर दिया था बैलून से, और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ शाम को प्रसाद की। तो मैं प्रसाद के लिए बनाने वाली हूँ चावल की खीर, जो कृष्ण जी को अति प्रिय है। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ। मैं हर बार चावल की खीर ही बनाती हूँ कृष्ण जी के लिए। तो वही मैंने बनाई है, और साइड में सब्जी के लिए मैंने निकाल लिया अरबी। तो आज मैं अरबी बनाऊँगी, सिंपल सी है, अजवाइन से फ्राई करके, और फटाफट बन जाएगी, इसमें कोई। तो ये गाइस देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो पता नहीं अभी गर्मी इतनी हो रही है कि मेरी बिंदी पता नहीं कहाँ निकल के गिर गई, तो मैं वही देख रही थी। तो नाउ फाइनली आई एम डन रेडी फॉर जन्माष्टमी। सो यहाँ आसपास जन्माष्टमी का जो मंदिर है वो इतना खूबसूरत सजा है कि हम लोग को उधर वैसे तो जाने का टाइम नहीं मिला, बट हम गए थे। हमने घर के नीचे ही अपनी छोटी सी झांकी लगाई थी, तो उसी को पहले हमने यहाँ अपने जो ठाकुर जी बिठा रखे थे उनकी थोड़ी सी सेवा की। उसके बाद हम लोग हमारे जो यहाँ मंदिर है उसमें गए थे। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजा हुआ था। और ये देखिए सब्जी मेरी बनके तैयार हो चुकी है, और इधर मेरी खीर भी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने ज़्यादा मेवा मिष्ठान नहीं डाले हैं, सिर्फ थोड़े से काजू और गोला किशमिश, इन 3 चीज़ों से ही मैंने ये अपनी खीर को रेडी किया है। तो मैं भी हो गई तैयार। ये देखिए मेरा प्रॉपर लुक। वैसे आजकल इन सब चीज़ों से मैंने ये सीख लिया है कि हमें कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं होता, बस बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करके जो भी त्यौहार हो, जो भी कुछ ओकेशन हो, उसे एंजॉय करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चाहे वो कोई सा भी हो। तो लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। कई लोग
हमें नेगेटिव थॉट्स देते हैं, बट उन्हें इग्नोर करके हमें आगे चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने घर में कर रही हूँ पूजा ठाकुर जी की। जैसे रेगुलर वाली पूजा होती है वही हमने पूजा की है यहाँ पे। तो ये बैलून्स थोड़ा हवा की वजह से इधर उधर घूम गए, तो वैसे ये बहुत सुंदर लग रहे थे लगे हुए भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और चलिए करते हैं दर्शन जी जन्माष्टमी के ठाकुर जी के। तो ये देखिए हम लोग ऐसे बैठे थे इधर, और हमने यहाँ डेक सिस्टम लगाया था, म्यूज़िक सिस्टम, और उसके बाद हम लोगों ने की थी जन्माष्टमी को एंजॉय। तो बधाई वगैरह होती है जो कृष्ण के सारे भजन। तो रात को ठीक 12 बजे हमने थाली और चम्मच बजाया ज़ोर से। नंद लाला जी का जन्म हुआ और हमने फिर सब लोगों ने मिलके आरती करी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ये वाली आरती चल रही थी, लेकिन कॉपीराइट की वजह से वो म्यूज़िक मुझे काटना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आरती में जो आनंद आता है वो कितना आनंदित होता है। पूजा पाठ हो चुका है संपन्न, और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने अपने रूम में। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। तो ये है मॉर्निंग का सीन, जिसमें पंजीरी और धनिया पंजीरी का प्रसाद बना था, और फ्रूट्स वगैरह जो रात को चढ़े थे वही हमने मिलके वही सबको वापस बांट दिए थे। और बनाया था चरणामृत, जो 5 चीज़ों से मिलके बनता है, तो वही हमने बनाया था और सब लोग को बांट के आ गए थे। तो हमारे साथ साथ जाहिर है आपने भी व्लॉग को खूब एंजॉय किया होगा। तो इस एक छोटे से मेरी कोशिश की तरफ से आपको एक लाइक करना तो बनता है, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आने वाली मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।